आज भौतिक जगत में हमारे जो रिश्ते हैं वो बिखर रहे हैं या जुड़ रहे हैं। अब संसार में इतने सन्यासी हैं और क्रिश्चियन में नन्स होते हैं, ये लोग भी शादी नहीं करते, तो क्या संसार नहीं चलता है? आज हम अपने मन पर ध्यान ही नहीं देते। सारा दिन हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या इतने बीती हुई बातें, पराई बातें, उनको हम सोचते रहते हैं और अपने संकल्प शक्ति को नष्ट करते रहते हैं। नमस्कार। स्पीकिंग ट्रे के खास शो में एसटी टॉक्स में आप सभी दर्शकों का मैं आंचल वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विचारधाराओं के बारे में। इसके साथ ही आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, कर्म और योग साधना क्या है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज इस पर सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ब्रह्मा कुमारी संस्था की सीनियर राजयोगा टीचर बीके सुनीता दीदी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आप लोग जब भी किसी इंसान से जब मिलते हैं, उनको ग्रीट करते हैं ओम शांति कहकर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम शांति का अर्थ है कि अहम आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ और शांति धाम की रहने वाली हूँ। अच्छा। तो वास्तव में ये ओम शांति जो शब्द है, ये हमें हमारी रियल आइडेंटिटी से जोड़ता है। ओके। कि हम कौन है और कहाँ से आए हैं और किसके हैं। अक्सर सुना होगा, ये दुनिया रैन बसेरा है, न घर तेरा है न मेरा है। तो वास्तव में ये दुनिया हमारा घर नहीं है, लेकिन हम परम धाम, जो हम आत्माओं के रहने का स्थान है, वहाँ जहाँ परमात्मा का भी निवास स्थान है, वहाँ से हम आत्मा इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करने के लिए आई हुई है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो खेल खेलते खेलते हम अपनी रियल आइडेंटिटी से दूर हो जाते हैं और जो हमें रोल मिला होता है उसमें हम लिप्त हो जाते हैं और हम अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं, रोल को रियल मान लेते हैं और रियल आइडेंटिटी से दूर हो जाते हैं। तो ये ओम शांति हमें, हम कौन है वास्तव में, हमें उससे जोड़ता है, हमारी रियल आइडेंटिटी याद दिलाता है कि हम वास्तव में ये शरीर नहीं, लेकिन एक चेतन शक्ति आत्मा है और परमपिता परमात्मा की संतान है। और शांति धाम जो परम धाम है, हम आत्माओं का रहने का स्थान, वहाँ के रहने वाले हैं। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो सोल की पावर के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो सोल पावर क्या है, और सोल को थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियर करें इस बारे में। सोल और शरीर, आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। ये हम सब ने सुना है, आत्मा अमर है, अविनाशी है, न उसका जन्म होता है न कभी उसकी मृत्यु होती है। शरीर विनाशी है, लेकिन ये शरीर जैसे एक, ये हमने वाइट ड्रेस पहनी है, ऐसे ही ये शरीर भी आत्मा का वस्त्र है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा एक चेतन शक्ति है और हम हमेशा अपने जीवन में भी दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं और मेरा। हम बोलते हैं मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा मुख, मेरे हेयर, बाल, है ना। तो मैं मुख या मैं हाथ पैर नहीं बोलते, मेरा। तो मेरा कहने वाली मैं कौन? तो वो मैं जो शब्द हम यूज़ करते वो आत्मा के लिए, और मेरा ये शरीर और शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति, वस्तु जो भी है, उन चीज़ों के लिए यूज़ करते। तो ये जो मैं शब्द है, ये मुझ आत्मा के लिए है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा की जो पावर है वो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। जब ये सातों गुण हमारे अंदर है तो मैं आत्मा पावरफुल हूँ। ओके। और जब इनकी कमी होने लगती है तो आत्मा की पावर भी कम हो जाती है। मान लीजिए किसी ने मुझ पर गुस्सा किया
और मुझे भी उसने किसी ने उल्टा बोला, क्रोध किया और मुझे भी गुस्सा आ गया उसकी बात सुन के। तो ये आत्मा की वीकनेस दर्शाता है। ओके। लेकिन कोई मेरी इंसल्ट भी करे, क्रोध भी करे और तो भी मैं अपने वास्तविकता में रहूं, तो ये है सोल पावर। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए मेरे सामने, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी मैं अपना आत्मबल न खोऊं। आजकल सोल की वीकनेस की निशानियां है कि छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। किसी ने एक शब्द बोला, हम उसके विषय में सोच के अपने को भी परेशान करते या हैं फिर एकदम और गलत कुछ रिएक्ट कर देते हैं गलत भी तुरंत। रिएक्ट करते हैं। तो ये सब आत्मा की कमजोरी की निशानी। अब शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए तो हम कुछ भी फिटनेस के लिए करते हैं, योगा या जिम भी अटेंड करेंगे और कुछ भी अच्छे फूड हम लेंगे, लेकिन आत्मा की पावर जो उसे चला रही एक्चुअल में, उसकी कमी की वजह से ही आज जैसे शरीर अगर कमज़ोर होता है तो उसके ऊपर बाहर थोड़ा सा भी प्रकृति में परिवर्तन आता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर के ऊपर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और किसी न किसी बीमारी के रूप में वो दिखाई देने लगता है। इसी तरह से आज आत्मा की कमजोरी, दुख, अशांति, चिंता ये दिखाता है कि मैं अंदर से कमज़ोर हूँ। अगर मैं इन सब विपरीत परिस्थितियों में, भले ही वो दुख का माहौल है, कैसा भी अशांति का माहौल है, कितना भी तनाव का माहौल है, लेकिन उसमें भी मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, अपने सुख में स्थिति में हूँ, तो मैं पावरफुल हूँ। तो आत्मा की पावर माना ये जो 7 गुण बताए, अगर ये मेरे अंदर है तो मैं पावरफुल हूँ। अगर इनमें कमी आती जा रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, माना मेरा शांति का जो है संस्कार है वो कम है। शांति की शक्ति मेरी कम हो गई है। मुझे किसी की बात सहन नहीं हो रही है, मैं कोई परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रही हूँ, उसमें मैं तनाव में आ रही हूँ, तो ये मेरी वीकनेस दर्शाता है। तो जैसे ब्रह्मा कुमारीज का एक स्लोगन है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, लेकिन आज का जो माहौल है इसमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई हमसे बात कर रहा है, अगर कोई गुस्से में, जैसे आपने बात की, गुस्से के बारे में बात की, तो कोई हमसे गुस्सा कर रहा है, तो इस स्लोगन को क्या हम उस टाइम अप्लाई कर सकते हैं, कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें? क्या आज की सिचुएशन के हिसाब से ये मैनेज कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, जिसको या ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग कहते हैं। जब हम राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं और उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, तो परमात्मा है ही सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। जब मैं उससे कनेक्ट होती हूँ तो उसकी वो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता मेरे अंदर आती है, और मेरे अंदर जब आती है, मैं अंदर से शांत हूँ, स्थिर हूँ, तो फिर कोई कैसा भी बोलेगा, मेरा व्यवहार वैसा ही रहेगा, क्योंकि मैं अंदर से शांत हूँ, स्थिर हूँ, मेरी सुखमय स्थिति है। तो इसलिए भले ही आप गुस्से में बोलेंगे, लेकिन न चाहते हुए भी मेरे मुंह से मेरे क्रोध का मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो शांति के बोले ही निकलेंगे। जैसे आपने बात की परमात्मा की में, कि जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं, गॉड के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हमारे हिंदू धर्म में बहुत जाति, बहुत धर्म और अलग अलग मठ पंथ है, सबकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूँ ईश्वर के बारे में, तो वो ईश्वर कौन है जिसके साथ हमें कनेक्ट करना है? अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। वहीं हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो वो अल्लाह से कनेक्ट होते हैं। वहीं अलग अलग धर्मों में, जैसे बुद्ध है, बौद्ध धर्म के लोग हैं, या ईसाई धर्म के लोग हैं, तो ये अपने अपने गॉड से कनेक्ट होते हैं। लेकिन संसार, जैसे आपने कहा, संसार सब आत्मा एक है, परमात्मा भी एक है, तो सभी धर्मों में अलग अलग परमात्मा को मान रहे हैं, तो वो परमात्मा एक कौन होगा? परमात्मा वास्तव में वही हो सकता है। वैसे तो हम परमात्मा के लिए कहते हैं कि गॉड इज वन है, परमात्मा एक है, सभी बोलते तो यही है, लेकिन मानते बहुतों को है।
हर एक की मान्यता अपनी अपनी होती है और हर एक को लगता है कि मैं जिसको मान रहा हूँ वही श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तव में परमात्मा वही हो सकता है जिसे हर कोई माने, बिल्कुल, जिसे हर धर्म स्वीकार करे, परमात्मा वही हो सकता है। तो वो कौन है, ये अगर हम देखें तो अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो भले ही हम देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन सभी का देखा गया है कि कोई भी मंदिर में आप जाइएगा लेकिन वहाँ शिवलिंग की स्थापना अनिवार्य होती है। ओके। शिवलिंग, देवी देवताओं की जो भी पूजा होती है स्टेट वाइज होगी। जैसे आप यूपी में अयोध्या साइड जाइए, श्री राम की ज़्यादा पूजा होगी। मथुरा की तरफ जाइए, वृंदावन की तरफ जाइए, श्री कृष्ण की ज़्यादा होगी। बंगाल में जाइए, देवियों की ज़्यादा होगी। महाराष्ट्र में जाइए, गणपति की ज़्यादा होगी। लेकिन शिव की पूजा भारत की चारों दिशाओं में मिलेगी। द्वादश ज्योतिर्लिंगम जो है शिव परमात्मा की यादगार चारों दिशाओं में, और हर धर्म वालों ने उसे स्वीकार किया। हम हिंदू धर्म में उसे शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। शिवलिंग जिसको न हाथ है, न पैर है, न मुंह है, न वो स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, न वो शिवलिंग। शिव अर्थात जिसको हम ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं, अर्थात ज्योति का प्रतीक, ज्योति का चिन्ह। तो उस ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की पूजा कैसे करें, इसलिए इतना बड़ा शिवलिंग बना दिया है। और वो ज्योति का ही प्रतीक, जैसे आपने दीपक देखा होगा, दीपक को जलाते हैं और उसके ऊपर लो होती है, नीचे दीपक होता है और फिर वो लो होती है। तो शिवलिंग की भी शेप बिल्कुल वैसी ही है। तो ये जो शिव है, ये ज्योतिर्बिंदु परमात्मा का ही प्रतीक है, जिसे हमारे ईसाई भाई उसे गॉड इज लाइट कहते हैं, और जिसे सिख भाइयों ने उसे निराकार कहा, और मुस्लिम भाइयों ने उसको कहा कि वो नूर है। तो नूर कहो, निराकार कहो, लाइट कहो या ज्योतिर्लिंगम कहो, सबका भावार्थ एक ही है। तो ज्योति बिंदु को, परमात्मा को हर कोई मानता है, उसे परमात्मा कहते हैं। परम प्लस आत्मा अर्थात परमात्मा। जैसे आत्मा का रूप हर कोई ये मानता है कि वो इन आंखों से दिखाई नहीं देती और बहुत सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। तो जैसे शरीर के माता पिता शरीर जैसी आकृति वाले होते हैं, पक्षियों के माता पिता पक्षियों जैसी आकृति वाले होंगे, पशुओं के माता पिता पशुओं जैसी आकृति वाले होते हैं। इसी तरह हम आत्माओं के जो परम पिता है परमात्मा, वो कैसे होंगे? जैसी आत्मा है, जैसे आत्मा की आकृति वैसे ही परमात्मा की आकृति है। तो परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, जैसे आत्मा का रूप ऐसे ही परमात्मा का रूप भी बहुत सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु के समान है, और उसे हर धर्म वालों ने स्वीकार किया। सभी देवी देवताओं को भी दिखाते कि श्री राम ने भी जब लंका पर चढ़ाई की और उससे पहले उन्होंने भी समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना करके उनका ध्यान किया, और तब इसलिए उसे रामेश्वर भी कहते हैं। गोपेश्वर में श्री कृष्ण को भी दिखाते हैं कि उन्होंने भी शिव की उपासना की, और सभी देवियों को भी हम देखते हैं। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, देवियों को भी शिव शक्तियाँ बोलते हैं कि जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ा तो शिव परमात्मा ने अपनी शक्तियों के द्वारा उनकी स्थापना की असुरों का संहार करने के लिए। तो उन्हें भी शिव शक्तियाँ कहते हैं। तो शिव परमात्मा है। देव आत्माएं बहुत सारी हो सकती है, महान आत्माएं बहुत सारी हो सकती है, लेकिन परमात्मा शब्द हम कभी यूज नहीं करें। परमात्मा एक है, और वो है जिसे हर धर्म वाला स्वीकार करता है, और जिसे हर धर्म स्वीकार करे वो एक ही रूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। निराकार का मतलब ये नहीं कि उनका रूप नहीं है, लेकिन ऐसे हमारी तरह साकार रूप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह आकार रूप नहीं है। इन साकार और आकार की भेंट में उन्हें निराकार बोला गया। ओके दीदी, जैसे कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। आप लोग आध्यात्म को बहुत फॉलो करते हैं और आध्यात्म ही आपका जीवन रहता है। अगर मैं बात करूं आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए, लोगों की ऐसी मान्यता है कि आध्यात्म जीवन अपनाने के लिए आपको जीवन का जो मतलब संसार का आनंद है वो त्यागना पड़ता है, कष्ट झेलना ज़रूरी है। तो क्या आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए ये ज़रूरी है?
कि हमें बाहर का जीवन से हमें कोई लेना देना नहीं है, या बाहरी भौतिक वस्तु से हमारा कोई लेना देना नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ आध्यात्मिकता की, तो आध्यात्मिकता के अपोजिट हम भौतिकता शब्द यूज़ करते हैं। एक है आध्यात्मिक जगत और एक है भौतिक जगत। आध्यात्म जगत जो है वो हमें हमसे जोड़ता है, हमसे मिलाता है, और भौतिक जगत जो है वो हमें हमसे दूर करता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आध्यात्मिकता अर्थात अंतर जगत, भौतिकता मीन्स बाह्य जगत। आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा को जानना, आत्मा की स्मृति में रहना, उसकी अनुभूति में रहना, आत्मिक अनुभूति में रहना। और जब तक हम आत्मिक अनुभूति में नहीं रहेंगे तब तक परमात्मा अनुभूति भी नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिकता तो हमें जीवन जीना सिखाती है, वो हमें संसार से अलग नहीं करती है, लेकिन संसार के साथ जोड़ती है। आज भौतिक जगत में हमारे जो रिश्ते हैं वो बिखर रहे हैं या जुड़ रहे हैं? बिखर रहे हैं। बिखर रहे हैं। क्यों बिखर रहे हैं? आज तो भौतिकता में संसार जी रहा है। अगर आध्यात्मिकता हमें संबंधों से अलग करता है तो भौतिकता अपनाने के बाद आज क्यों टूट रहे हैं रिश्ते? बिल्कुल। आध्यात्मिकता हमें विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर पैदा करती है कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है। ये हमारे अंदर भावना पैदा करती है। और जब हमारे अंदर ये भावना आती है कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई है, तो जैसे परमात्मा प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, और जब हम अपने आप को ये महसूस करते हैं मैं आत्मा भी सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ, और मैं सुख शांति के सागर की संतान हूँ, जैसे हमारे विचार होते वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। तो जब हमारे विचारों में ये श्रेष्ठता आने लगती है, शुद्धता आने लगती है, तो हमारे संबंध भी निस्वार्थ भाव जहाँ होगा वहाँ संबंध भी स्थायी होंगे। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ संबंध बहुत जल्दी टूटते हैं और बिखरते हैं। लेकिन दीदी ऐसा नहीं होता, जैसे दो रिश्ते हैं, दो रिश्ते में दो इंसान हैं, एक इंसान तो टॉलरेट कर ले, पेशेंस कर ले कि ठीक है हमें अपने आप को शांत रखना है और रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन रिश्ता आपको नहीं लगता दोनों तरफ से होना ज़रूरी है? अगर एक इंसान झुकता रहेगा तो सामने वाले को तो एक तरह से उसको फ्रीडम हो जाएगी कि वो कुछ भी कर सकता है, तो अपना पेशेंस लेवल भी हम लोग कब तक रखें? आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि वो मेरे साथ, मैं अच्छा कर रही हूँ लेकिन फिर भी वो मेरे साथ बुरा अगर सामने वाला कर रहा है, आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि मेरा कोई ना कोई उसके साथ कार्मिक अकाउंट है। अच्छा। जो इस संसार में बगैर किए कुछ नहीं मिलता। मैंने अब नहीं तो किसी जन्म में, पूर्व जन्म में उसके साथ कुछ गलत किया है, जो मेरा अच्छा करने के बावजूद भी वो मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि ये मेरा कोई ना कोई जन्म का हिसाब किताब है, चुकता हो रहा है। अच्छा, एक तरह से लोन जो है वो चुकता हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इससे रिलैक्स होना चाहिए है कि मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। और दूसरी बात आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि आध्यात्मिकता में मैं सोल पावर की जो आपने बात की, आध्यात्मिकता सोल को ही पावरफुल बनाती है, आत्मा को ही शक्तिशाली बनाती है। तो जब हम शक्तिशाली होते हैं तो हमें सहन करना लगता ही नहीं है। सहन करना हमें तब लगता है जब मैं अंदर से कमजोर हूँ, तो मुझे किसी की छोटी छोटी बातें भी फिर हर्ट करती हैं। बिल्कुल। तो जब मैं अंदर से ही शक्तिशाली हूँ, सुख शांति से संपन्न हूँ, तो मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता है। भले ही वो कितना भी बोलेगा, लेकिन मैं अंदर से संपन्न हूँ सुख शांति से, तो कोई मेरे को दुखी नहीं कर सकता। अगर मैं दुखी हो रही हूँ, दूसरा नहीं कर रहा, मैं अपने आप से दुखी हूँ, दूसरा मेरे को दुख नहीं दे सकता जब तक कि मैं ना चाहूँ। ये हमारी हमारी चॉइस है। हाँ, वो मुझे बोल सकता है, लेकिन मैं उसकी बोल को स्वीकार करूँ या ना करूँ ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरी चॉइस है, बिल्कुल। आप मुझे कुछ देना चाहे, कोई सड़ा हुआ फल दे, मैं नहीं लूँगी, वो आपके पास ही रहेगा ना।
तो वो अगर मुझे कुछ देना चाह रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, मैं नहीं ले रही, तो उसके पास है। ये आध्यात्मिकता सिखाती है हमें। तो ये, और दूसरी बात ये भी आता है कि ये आध्यात्मिकता ये भी हमें सिखाती है कि आत्मा परवश है। ईर्ष्यावश या क्रोध के वश होकर ये इस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन मैं तो परवश नहीं हूँ ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय वो उसके ऊपर हमें उससे नफ़रत या घृणा नहीं आती है, लेकिन उसके ऊपर तरस आता है कि ये आत्मा परवश है। जैसे किसी के कोई होता है, माना किसी के ऊपर कोई इविल सोल आ जाए, कुछ हो जाए, वो कुछ का भी कुछ बोलेगा, तो हमें उसका बुरा नहीं लगता, हमें लगता है ये परवश है। तो ऐसे ही वो उस समय क्रोध के भूत या ईर्ष्या के वश है, इसलिए वो रहम का पात्र है, न कि घृणा का पात्र है। बहुत ही खूबसूरत कि बात आपने कही है आध्यात्मिकता कि से इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल किया जा सकता है। दीदी, आपकी जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन आपने अपनाया है, जिस आध्यात्मिकता की आप बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे व्यूअर्स भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिक जीवन अपनाने के बाद आपके अंदर क्या चेंज आया और कैसी आपकी ये लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई? आध्यात्मिकता को अपनाना, ये तो मुझे तो गॉड गिफ्ट ही है, या मेरे कोई पूर्व जन्म अच्छा। के कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल रहा कि मुझे बाल्यावस्था में ही, माना छोटेपन में ही, हमारी लौकिक बुआ जी थी मेहरौली में, दिल्ली। अच्छा। उनके घर में ही चलता था ये ब्रह्मा कुमारी, इसका एक पाठ। ब्रांच उनके घर में ही चलती अच्छा। थी। तो हमने बचपन से उनको उसी रूप में देखा, वही बातें सुनी, लेकिन फिर भी इस लाइन में नहीं आना होता। अचानक ही लौकिक माँ ने शरीर छोड़ा, अच्छा। और सबसे ज़्यादा छोटे होने की वजह से सबसे ज़्यादा अटैचमेंट हमारा लौकिक माँ से था। अच्छा। तो कोई ज़रा सा भी कुछ बोलता था तो फट से आंसू आना, अच्छा। इतना होता था कि किसी की भी बात सुन नहीं पाते थे। वो तो बहुत इस ऐसी हालत देखी, तो बुआ जी हमको माउंट आबू लेके गई, जहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है। ओके। और वहाँ मैं गई पहली बार, लगभग होंगी 11 वर्ष की। उस समय मुझे वहाँ पर एक अनुभव हुआ। अच्छा। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी इसका जो मुख्यालय है, वहाँ पर पांडव भवन है, और पांडव भवन में एक मेडिटेशन हॉल है। ओके। वहाँ हम सब बैठे थे। मुझे तो मेडिटेशन करना नहीं आता था, लेकिन सबको देखा, सब बैठे थे। तो वहाँ पे जो फाउंडर है ब्रह्मा कुमारी संस्था के, ब्रह्मा बाबा जिसको हम बोलते हैं, उनके सामने पिक्चर लगी हुई थी, और उसमें से मुझे ऐसा अनुभव हुआ बैठे बैठे ध्यान में, जैसे मैं एक बहुत पहाड़ी का टुकड़ा है और उस पे मैं लटकी हुई हूँ, और नीचे बहुत गहरी खाई है, और वो पहाड़ी का टुकड़ा उससे अलग हो रहा, पहाड़ी से उसमें बहुत दरार जैसे बढ़ती जा रही है, और मैं चिल्ला रही हूँ कोई मुझे बचाए। और उस पहाड़ी की उस तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कि इधर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उस पिक्चर से निकल के जैसे वो बाबा आई, और उन्होंने आके मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर लिया और कहा, बच्ची डर गई। बस इतना ही मुझे वो देखा था, तो मैं घबरा गई थी थोड़ा। अच्छा। फिर हमने अपनी लौकिक बुआ जी से इस विषय में चर्चा की कि ऐसे ऐसे आज आपके बाबा ने हमें बचा लिया। तो बुआ जी थोड़े सीरियस हुए, और संस्था की जो उस समय पर 1988 की बात है, और उस समय पर संस्था की मुख्य प्रशासिका जो थी वो थे दादी प्रकाश मणि जी। अच्छा। जब उनसे हमारा पर्सनल मिलना हुआ, तो बच्चों को दादी जी, कोई भी जाता है वहाँ बाबा के घर में, ईश्वरीय सौगात जरूर सबको मिलती है। अच्छा। तो वह बच्चों को लंच बॉक्स दे रहे थे। जब हमारा नंबर आया तो दादी जी हमें भी सौगात देने के लिए उठाया, एक एक का परिचय ले रहे थे। जब हमारा परिचय होना शुरू हुआ, तो बुआ जी ने बताया कि दादी ये ऐसे ऐसे भतीजी लगती है, और इनको ऐसे ऐसे अनुभव हुआ। मुझे आज भी याद है दादी जी का चेहरा एकदम सीरियस, और दादी जी ने मेरे से प्रश्न पूछा कि जानती हैं आप इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा नहीं। दादी ने कहा उस समय कि देखो, अगर शादी करोगी तो विकारों की खाई में गिर जाओगी। भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, अब किसी और का तो नहीं पकड़ोगी। ओके। मुझे कुछ भी ज्ञान की ABCD भी नहीं मालूम थी यहाँ की, लेकिन उस समय जब दादी बोलते गए और मैं भी हाँ हाँ करती गई। मैंने कहा हाँ पक्का, बाबा से, परमात्मा से सगाई करोगी
वो दादी ने लंच बॉक्स रखा और अंगूठी मंगाई और मुझे पहनाई कि आज से भगवान के साथ तुम्हारी सगाई। ओके। तो वो अनुभव था। उसके बाद मैंने संकल्प कर लिया था, जीना है तो मुझे यही जीवन जीना है। कैसे जीना है ये भी नहीं मालूम था। बस 1 वर्ष बाद ही 89 में मोदी नगर में ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से ही एक प्रकाशमणि छात्रावास हॉस्टल खुला। मैगज़ीन में निकला और मेरा एडमिशन वहाँ हुआ। अच्छा, आप क्योंकि हॉस्टल में। लौकिक मार्क नहीं थी तो इसलिए वहाँ पे एडमिशन कराया। तो वहाँ पर जब मैंने ये चीज़ें जितना इस ज्ञान की गहराई में जाते गए, ये जितना इसको हम समझते गए, तो लगा कि जीवन है तो ये है, और जो जीवन ये मुझे मिला है ये औरों को भी मुझे इसका अनुभव बताना चाहिए। इसलिए मैंने ये मेरी आध्यात्मिक जर्नी वहाँ से शुरू हुई। ओके। दीदी, जैसे आपने कहा कि जब आप दादी के पास गए तो दादी ने कहा आपको कि शादी नहीं करना है। एक बहुत बड़ी चीज़ है ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ, एक लोगों का प्रश्न है कि ब्रह्मा कुमारीज़ में अगर आप जाते हैं, इस संस्था से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, आपको शादी नहीं करनी पड़ेगी, और इस तरह के लोगों की विचारधारा है ब्रह्मा कुमारी संस्था को लेकर। अगर शादी नहीं करते हैं तो इस संसार कैसे चलेगा? आपकी क्या इस बात पर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा क्लियर तो आप ज़रूर करिए कि क्या शादी यहाँ जुड़ने के लिए, क्या शादी नहीं इम्पॉर्टेंट है, या यहाँ जब जुड़ जाते हैं तो शादी नहीं करनी चाहिए? क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसा नहीं है कि यहाँ संस्था से जो जुड़े हुए हैं वो बहुत सारे परिवार वाले ही हैं। अच्छा। लगभग इसके 10 लाख मेंबर है जो रेगुलर है ये संस्था से जुड़े हुए हैं, और वो सब प्रवृत्ति वाले ही है। 8-9 हज़ार बहनें हैं जो इस तरह से 8-9 नहीं 40-45 हज़ार बहनें हैं जो हमारी तरह से। देखिए, जिन्होंने परिवार बनाया है उनको तो परिवार को संभालना फर्स्ट प्योरिटी ना, उनको परिवार की जिम्मेवारी आप छोड़ के नहीं आ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने परिवार नहीं बनाया है और वो विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं, तो उस विश्व की सेवा के लिए अपना जीवन देते हैं। सभी के लिए तो नहीं है। अब संसार में इतने सन्यासी हैं और क्रिश्चियन में नन्स होते हैं, ये लोग भी शादी नहीं करते तो क्या संसार नहीं चलता? सबके लिए तो नहीं है। लेकिन और संसार चल भी कहाँ रहा है? आज संसार चल रहा है। आज संसार की जो हालत देखिए, ये संसार चलने जैसी स्थिति में कहेंगे इसको ठीक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे जब ऐसा संसार हो जाता, प्रवृत्ति मार्ग तो सृष्टि के शुरू से ही चला आ रहा। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण वो भी प्रवृत्ति वाले थे, श्री राम सीता वो भी प्रवृत्ति वाले थे। लेकिन उन प्रवृत्ति वालों के आज की प्रवृत्ति वालों का जीवन देखिए, जमीन आसमान का जमीन और आसमान का कोई मैच नहीं है। कोई मैच नहीं। उनके जड़ मूर्तियों के भी मंदिरों में इतना विधि पूर्वक उनकी पूजा होती है, लोग उनके दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। और आज के प्रवृत्ति वालों का हाल देखिए। आज की प्रवृत्ति में आज बच्चे पेरेंट्स को भी नहीं पूछते, उसका रिजल्ट है इतने जो ओल्ड एज होम खुल रहे हैं। पहले हमारे भारतीय संस्कृति नहीं थी। भारत में माता पिता को भगवान के बाद उन्हें ही माना जाता था, नेक्स्ट गॉड। लेकिन आज माता पिता की क्या दशा है वो हम किसी से भी छिपी नहीं है। तो परमात्मा तो आता ही प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना के लिए है, लेकिन प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? जैसी आज है ऐसी, या जैसी श्री लक्ष्मी नारायण श्री राम सीता जैसी थी वैसी? तो ऐसे प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना के लिए परमात्मा हमें ये राजयोग की शिक्षा देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ जो दिया जाता है, जिसे हम पढ़ाई कहते हैं, इसके 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये भी पढ़ाई है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह जो पढ़ाई जाती है वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई जाती है। यहाँ ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का उद्देश्य ये नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने।
सिर्फ लक्ष्मी नारायण की हमें पूजा नहीं करनी है, लेकिन जो उनके जीवन में वैल्यूज़ थे, जो उनके जीवन में गुण थे, जो उनके आदर्श थे, उन्हें अपनाना है। तो ऐसे प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना के लिए ही परमात्मा आए। तो घर बार छोड़ना नहीं है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए जो उसमें विकृतियाँ आ गई है उनको छोड़ना है। ओके, जो मतलब सोल की जो पावर को घटा रही है, जो जो आज संस्कार। घर में लड़ाई झगड़े अशांति, ये सब क्या कारण, क्या सोल पावर की कमी है ना। तो वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के हम अपने को इतना, अपने मन को शक्तिशाली बना लेते, जो हम संबंधों को, जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, मेरे अंदर परमात्मा को मैंने पहले भी बताया कि वो सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति और ज्ञान का सागर है। जब हम उससे कनेक्ट होते हैं ना, जो यहाँ राजयोग सिखाया जाता है, उसमें राजयोग का मतलब ही है परमात्मा से जुड़ना। परमात्मा को मुझे क्यों याद करना चाहिए? मुझे परमात्मा को इसलिए याद करना है क्योंकि मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए। बिल्कुल। हम भगवान के सामने मंदिर में जाके क्या मांगते? थोड़ी सी शांति दो, थोड़ी सी शक्ति दो, समृद्धि, शक्ति। हम किसी से लड़ने के लिए लड़ाई की शक्ति थोड़े मांगते, लेकिन जो जीवन में आने वाले चैलेंजेस है, जो परिस्थिति है, जो समय, उनको सामना करने की शक्ति। परिवार में रहते हुए अनेक बातों को समाना भी पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है, कहीं झुकना भी पड़ता है, कई परिस्थितियों का सामना, बहुत सारी ये समाने की, सहन करने की, निर्णय करने की, परखने की, ये सब शक्तियाँ चाहिए होती, और ये हमें उस सुप्रीम सोल से ही प्राप्त हो सकती है। यहाँ इस दुनिया में कहीं इसकी कोई ऐसी दुकान नहीं है जहाँ से हम थोड़ी सुख शांति या सहन करने या समाने की शक्ति खरीद सके। ये चीज़ें हमें चाहिए तो उसी से मिल सकती है, और उससे जब हम जुड़ जाते हैं, हमारे जीवन में आने लगती है सुख शांति। तो मेरे जीवन में सुख शांति आई, मेरा मन शांत हुआ, मन स्थिर हुआ, मन शक्तिशाली होता है, उससे जुड़ते हैं, और एक शक्तिशाली मन है, शांत मन है, स्थिर मन है, तो हर परिस्थिति का सामना हम सहज कर सकते हैं, बगैर डिस्टर्ब हुए, बगैर किसी को डिस्टर्ब किए हुए हर परिस्थिति को भी फेस कर सकते हैं। और जब मैं अंदर से शांत हूँ तो मेरे संबंध भी अच्छे होंगे, संबंध भी अच्छे होते हैं, और मैं शांत और सुखमय मन का इफेक्ट मेरे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। जैसे मन में विचार होते हैं, आज डॉक्टर क्या कहता है, ज़्यादा नहीं सोचो, मेडिटेशन करो, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। तो सोच का इफेक्ट शरीर पे भी पड़ता है। बिल्कुल, है ना। तो हमारी सोच जब श्रेष्ठ होने लगती है, सोच में शक्तिशाली होने लगती है, सोच हमारी पॉजिटिव होने लगती है, तो क्या होता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। बस यहाँ ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ मीन्स मन में, मन क्या है, आत्मा की शक्ति है। मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा की तीनों शक्ति। मन में जो सोच रही हूँ, मेरी सोचने की शक्ति को मन कहा जाता है। मैं आत्मा जो सोच रही हूँ, मैं जब निर्णय लेती हूँ तो उसको बुद्धि कहते हैं, और जो कर्म मैं बार बार करती हूँ, जो मेरी आदत बन जाती है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो संस्कार। और हम जो भी कर्म करते हैं, बार बार जो करते हैं, वही हमारी आदत या संस्कार बन जाते हैं। और शरीर तो हमारा यहीं जल के ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये संस्कार हम अपने साथ अगले जन्म में भी ले जाते हैं। अगर मैं मेडिटेशन करने बैठूं तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स ऐसे आते हैं। आप बैठे ध्यान करने के लिए, लेकिन जो कभी सोचा भी नहीं होगा वही दिमाग में आता है, इधर की थॉट्स उधर की थॉट्स, तो माइंड जो है और डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें, क्योंकि कई आज की जो जनरेशन है वो मेडिटेशन की तरफ बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन मेडिटेशन की सही विधि उनको नहीं मिल रही है कि वो किस पद्धति को अपनाएं। क्योंकि हमारे भारत में या बाहर भी आप देखेंगे, सबकी एक अलग अलग पद्धति है। कोई श्वासों पे कंट्रोल करके मेडिटेशन करता है, कोई अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो मेडिटेशन करते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं जो अपना यहाँ ध्यान केंद्रित करके मेडिटेशन करते हैं। कई लोग साउंड को सुनकर मेडिटेशन करते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेडिटेशन की क्या पद्धति है?
यहाँ परमात्मा ने जो गीता के अंदर भी है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, जिस योग से तुम राजाओं के राजा बन जाए। राजाओं के राजा मीन्स क्या? सबसे पहले हमें मेरे मन का मालिक बनना होगा। आज मन ही तो भटकाता है। हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो क्या कहाँ हम इसमें फेल हो जाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते। मन, हम ध्यान करने बैठते लेकिन मन हमें कहीं कहीं और ले जाता है ना। तो मन को कैसे हमें साधना है, इसमें है कि यही सिखाया जाता है कि मन को पहले तो हमें पहचान चाहिए परमात्मा की। परमात्मा, मुझे ध्यान करना किसका है? मेडिटेशन को ध्यान भी कहते हैं और ध्यान को अटेंशन भी कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा। तो हमें ये चीज़ है कि, और ये केवल बैठ के करने का नहीं है, योगी जीवन होना चाहिए। और हम सारा दिन में जो भी कर्म कर रहे, कहीं जा रहे, किसी से मिल रहे, कुछ देख रहे, कोई चित्र देखा, सड़क से गुजर रहे हैं, कोई देखा, बोर्ड पे कुछ देखा, वो सारा बुद्धि रूपी कैमरा कैप्चर करता रहता है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं वो सारे सीन उस समय आने लगते हैं, है ना। जो कभी सोचा भी नहीं होगा वो भी उसी टाइम उस समय आने लगते हैं। तो उस समय हमें क्या करना है? हमें अपने मन को बिजी करना है। इस राजयोग की फर्स्ट स्टेप ही ये है कि हम अपने मन को मनन चिंतन में बिजी करें। ओके। मन को श्रेष्ठ चिंतन में बिजी करें कि अपने आप से ही हम प्रश्न पूछें कि मैं कौन। तो जब हम अपने आप से पूछते हैं, जब हम ये ब्रह्मा कुमारी इसका पहले जो बेसिक कोर्स होता है 7 दिन का, वो कर लेते हैं, उसमें हमें पहचान मिलती है हम कौन है। परमात्मा का पूरा परिचय, कर्मों का, राजयोग का, वो सारा इसमें स्पष्टीकरण हो जाता है। तो जब हम लास्ट है कि मेडिटेशन हम सीखते हैं, और जब हम ये सीखते हैं तो जब हम बैठते हैं तो पहला ही हमारा स्टेप होता है कि मन को हम बिजी करें। ब्रह्मा कुमारी इसकी जो चीफ थे दादी जानकी जी, जिनको मोस्ट स्टेबल माइंड का अवार्ड मिला हुआ था, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, ये अवार्ड मिला हुआ था। तो दादी जी को जब किसी ने प्रश्न पूछा कि आप इतने शांत और स्थिर आपका मन कैसे रहता, तो दादी जी ने बहुत सुंदर इसका जवाब दिया था कि मन तो एक बेबी है। जैसे छोटे बेबी को बहुत अच्छे प्यार से हम पालना देते, उसका ख्याल रखते हैं, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो बड़ा होकर संस्कारी बनता है बच्चा और वो सुख देता है। और जिस बच्चे पे माँ बाप ध्यान ही नहीं देते हैं वो अक्सर बिगड़ जाता है, गलत संगत में आ जाता है, और जो गलत संगत में पड़ जाता है फिर माँ बाप भी उससे परेशान होता है। तो ऐसे ही दादी जी ने कहा मन तो बेबी है, और मैंने अपने मन को बहुत प्यार से संभाला है, बहुत प्यार से पाला है। आज हम अपने मन पर ध्यान ही नहीं देते। सारा दिन हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या इतने बीती हुई बातें, पराई बातें, उनको हम सोचते रहते हैं और अपने संकल्प शक्ति को हम नष्ट करते रहते हैं। कई बार हम फिजिकली इतना वर्क नहीं करते हैं लेकिन सोच सोच के इतने थक जाते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग भी हमें थकाती है, मेंटली थकाती है। तो जब हम इसमें मन को सारा दिन केवल बैठ के ही योग करने की विधि नहीं है, लेकिन चलते फिरते भी ध्यान मीन्स अटेंशन। मुझे ये अटेंशन रखना है कि मैं कौन हूँ। ओके। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये सारा दिन मैं प्रेम की सागर संतान की, परमात्मा की संतान, सुख के सागर परमात्मा का बच्चा। जब हमारे ये चिंतन चलता है ना, तो सबको सुख देने का, सबसे प्यार से करने का ऑटोमेटिक चलता है। वो हमें देना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। जब अंदर में है सुख शांति तो ऑटोमेटिक दूसरों के पास भी जाती है ना। जब ये अंदर चलने लगता है अंदर में, तो ये सारा दिन यही तो अटेंशन रखना है कि मैं कौन हूँ, किसकी, और मैं क्यों यहाँ इस सृष्टि पर आई। जब इस बात का अटेंशन रखते हैं, हमारी सोच श्रेष्ठ होती है, तो जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे फट से आपका योग लगेगा। आपको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
लेकिन हम सारा दिन ध्यान ही नहीं देते मेरे मन में क्या चल रहा है, व्यर्थ भी चल रहा है, बीती हुई बातें, पराई बातें चलती रहेगी। तो जब आप बैठेंगे तो कितना भी आप कोशिश करें वो विघ्न डलेगा ही डलेगा, मन भटकेगा ही भटकेगा जी। लेकिन मन पे सारा दिन ध्यान देने की जरूरत है। दीदी, जब मेडिटेशन करते हैं तो आपके ब्रह्मा कुमारी संस्था में जितना मैंने सुना है और समझा है, वाइब्रेशंस का बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई इंसान अगर कोई गुस्से में है, वो कुछ नहीं कहेगा लेकिन उसकी वाइब्रेशन पहुंच जाएगी कि भाई आज इससे बात नहीं करनी है, बहुत गुस्से में है। आपसे जब मैं मिली और जिस तरह का यहाँ पे जो कन्वर्सेशन चल रही है, इसमें एक वाइब्रेशंस एक अलग ही है। तो आपका एक ऑरा है कि आपके ऑरे में कोई भी इंसान आएगा, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हैं, कोई भी आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग फील्ड वर्क में होते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है तो हमारा ऑरा जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम अपने आप को काम रखें, पीस रखें। अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके लिए क्या करें? इसके लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। और हमारे लिए ब्रह्मा कुमारी से जो भी जुड़े होते हैं उनके लिए एक बार के भोजन करना मिस हो सकता है, लेकिन हम यहाँ ज्ञान और योग का अभ्यास करना मिस नहीं करते हैं। मतलब डेली okay. क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही इससे होती है। हाँ दीदी, मैं यही पूछना भी अगला मेरा सवाल ही यही था कि आप लोगों की दिनचर्या क्या रहती है? हम लोग सुबह में कोई 3 बजे नहीं तो 3:30 बजे तक सब माना मेडिटेशन रूम में या हॉल जो होता है वहाँ जाते हैं। 3:30 बजे से हम 4:45 बजे तक मॉर्निंग में पहले हम खुद को चार्ज करते हैं। ओके। आप घर से निकलेंगे मोबाइल को चार्ज करके निकलते हैं। इसी तरह फील्ड में निकल रहे हैं तो अपनी आत्मा रूपी बैटरी को भी चार्ज करने की ज़रूरत है, ताकि वो हो पूरे दिन जो है पूरा दिन हम हमारे जो आप बोल रहे हैं कि पीस मेंटेन रहे, तो ये कब रहेगी? जब हम सुबह सुबह अपने आप को चार्ज करेंगे। तो सुबह सुबह हमारी दिनचर्या 3-3:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो 3:30 बजे से 4:45 बजे तक हम मेडिटेशन जरूर करते हैं। फिर नहा धो के फ्रेश होके, और जो यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें 7 डेज कोर्स करने के बाद जो क्लासेस चलती है जिसे हम मुरली बोलते हैं, ओके, वो हम जरूर सुनते हैं। तो जैसे शरीर को भोजन देना जरूरी होता है, ये आत्मा की खुराक है, ज्ञान। तो हम रोज जब आत्मा को खुराक देते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, तो आत्मा की पावर स्वतः ही बढ़ने लगती है। फिर हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कैसे मेंटेन करें, बाहर और लोगों के बीच में रहते नेगेटिविटी का मेरे ऊपर इफ़ेक्ट ना आए, इसके लिए मैं क्या करूं। आपने सुबह सुबह अपने को चार्ज किया, ऑटोमेटिकली किसी चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। और दीदी, अगर कोई इस संस्था से जुड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना मतलब हर चीज़ छोड़ना, लेकिन आपने क्लियर कर दिया है। अगर कोई इसके बाद भी, इस कन्वर्सेशन के बाद कोई जुड़ना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहता है आपसे, आपकी संस्था से जुड़ने के लिए? इसमें 7 दिन का कोर्स होता है। आपको 1 घंटे के लिए आना होता है। अच्छा। आप अपने जीवन के 7 दिन में भी 7 घंटे निकाले, बस एक दिन में 1 घंटा, जो आपको सुटेबल हो टाइम, उस समय आप आ सकते हैं। जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी इसकी ब्रांचेस होती है वहाँ बहनें इसी सेवा के लिए है, तो आप वहाँ आते हैं तो ये 7 दिन का कोर्स कराते हैं, मेडिटेशन भी उसमें सिखाते हैं, प्रैक्टिस भी कराते हैं डेली उसकी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे जो चीज़ अच्छी है तो उसे जीवन भर के लिए अपनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई और नहीं है, बहुत सहज रीति से आप कहीं भी, इसकी जो ब्रांचेस है ऑल इंडिया में सभी शहरों में है, तो आप कहीं भी जाके आप इसका कोर्स कर सकते हैं। बातचीत हमारी आज हुई है और लगता है कि जैसे सवालों का जो पिटारा था वो कहीं ना कहीं बहुत शांत हो गया है, और आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ स्टूडियो में आए और इतनी प्यारी कन्वर्सेशन हमारे साथ की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी ब्रह्मा कुमारी संस्था की सीनियर राजयोगा टीचर बीके सुनीता दीदी। उम्मीद करती हूँ आज जो यहाँ बातचीत हुई है उससे बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ में आई होंगी, और जो डाउट्स होते हैं ब्रह्मा कुमारी को लेकर वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो गए होंगे।
आज जो बातें हुई हैं, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी पार्ट बहुत अच्छा लगा है तो वो हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए प्रवक्ता के साथ, एक और आध्यात्मिक गुरु के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।